हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। कल ये लेटर आपने देखा था, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा। इसमें कन्फ्यूजन क्या हो गया, और सभी लोगों को जो पुराने जानते थे और सभी लोगों में कन्फ्यूजन हुआ, फाइनली क्या है उसको लेटर से ही क्लियर करेंगे कि आखिर है क्या। क्योंकि मैंने जब शुरुआत में बताया कि सरकारी सेवा को 3 अवसरों में दिया गया, तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो गए कि इनको पता नहीं है या जानकारी नहीं है। तो चलिए, मुझे जानकारी नहीं, लेटर के आधार पर ही क्या ये तर्क क्या है। तो इसमें है जो कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। और लेटर नंबर का जिक्र, तो लेटर से ही चलेंगे। तो ये है आपको बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता, सिर्फ 2 परीक्षाओं का जिक्र है, इसीलिए 2 परीक्षाओं में ही ये क्लियरेशन होगा और किसी में नहीं लागू है। ये टेंशन आपको नहीं लेना है, ये सिर्फ दो दो परीक्षाओं के लिए है। प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 10/9/2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा नहीं है, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 सीमा लागू रहेगी। तो कन्फ्यूजन आखिर क्या हो रहा है, ये तो सरकारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2 तरह का है। लोग क्या समझते थे, क्योंकि कहीं भी ये नहीं है कि आयु सीमा में वृद्धि के बाद है जो कि 3 साल। लेकिन जनरली ऑफिसों में क्या होता था कि यही जो मैंने भी बताया था बीपीएससी में, वो ट्रेंड था कि लोग ये समझते थे कि 37 से 42 साल जो है ये जो 5 साल दिया गया है छूट, इसमें है जो कि 3 साल। और ये मुझे भी मौखिक रूप से बताया, कहीं भी लिखित इसका जिक्र नहीं था। लेकिन होता ये, आखिर ये चिट्ठी क्यों निकाली गई, कुछ तो कारण होगा। मतलब ऐसी तो नहीं है कि अनावश्यक है जो कि निकाली जाएगी, तो कुछ तो कारण। ये कन्फ्यूजन सभी जगह था कि लोग क्या समझ रहे थे कि 37 से 42 वर्ष, जो मैंने भी कल फिर मैंने इसको अध्ययन किया, उसके बाद मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले बताया था, वीडियो में बताया, तो वो सही था। क्यों था? क्योंकि ये 37 से 42 वर्ष ये अपने से क्रिएट किया गया था, ये कहीं लिखित नहीं है कि आप आयु सीमा की वृद्धि के बाद है जो कि ये करना है। और ये लेटर पहले खोजते हैं, 2 लेटर का चर्चा, हम दोनों लेटर देखेंगे कि क्या है। 6519 दिनांक 10/9/2003, और ये और 3 अवसरों को यहाँ स्पष्ट भी किया गया था जो चिट्ठी में था। अतः स्पष्ट किया जाता है कि प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के राज्य सरकार में सेवा आने के उपरांत, ये जो लाइन है ये सेवा आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। आखिर इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ है कि जिनकी आयु है जो कि खत्म या एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं उनको, ये मतलब बनाया गया था और ये ट्रेंड चला था, क्योंकि क्लियरेशन नहीं था चिट्ठी में, इसीलिए जो कि इसको आज निकाला गया। तो 6519 नंबर लेटर नंबर है, 2 लेटर का चर्चा है, उसको देखते हैं कि आखिर ये है क्या जो इतनी परेशानी हो रही है। तो मैं उसको आता हूँ। ये आपको है लेटर नंबर 6519, आप देख सकते हैं। पहले मैं लेटर ही दिखा था, 6519 10/9/2003। यहाँ पर एक एक वाक्य को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2141 दिनांक 21/2/86 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रतियोगी को अधिकतम 3 अवसर, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 21/2/86 तक क्या रूल्स था, ये इसमें निकाला गया था। मतलब 86 में जब ये बना था, तो किसी भी प्रतियोगी के लिए, ऐसा नहीं कि सरकारी, मतलब चाहे वो स्टूडेंट हो, वो 3 ही अवसर था। लेकिन तत्पश्चात सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रवेश में वृद्धि, मतलब उस समय क्या हुआ, चेंज हुआ, जैसे 30 से 35 हुआ या जो भी एज हुआ, आयु सीमा के वृद्धि के फल, यही जो लाइन है, यही सब लोग आयु सीमा की वृद्धि में कन्फ्यूजन लोग करते हैं। आयु सीमा में वृद्धि मतलब उनके एज बढ़ाया गया, जैसे कभी 30 से 35, अभी 37 चल रही है जनरल की, तो उसी तरह सब कैटेगरी का बढ़ाया गया था। संकल्प संख्या 10/824 17/891 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अवसरों की पूर्व निर्धारित किया गया। तो क्या निर्धारित किया गया? अनारक्षित को 4 अवसर देना, पिछड़ी वर्ग को 5, महिला पिछड़ी वर्ग को 6 अवसर, और अनुसूचित जाति को अवसरों की सीमा नहीं होगी। तो ये निकाला गया। और क्या निकाला गया, तो इसको देखते हैं। हाँ, इसमें और क्या निकाला गया कि आपको जो राज्य सरकार में यह भी ध्यान लाए, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के अफसरों की परीक्षा जो क्या है, निर्धारित जो आयु सीमा है पात्रता रहने तक, अफसरों की सीमा कोई नहीं है, तथा ये कर सकते हैं। तो मतलब ये 2003 में जो लेटर निकाला गया, तो ये परीक्षा में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आयु सीमा जो वृद्धि के
तो ये जो 65-19 में तो आप देख ही चुके हैं, और दूसरा जो दिखाता हूँ मैं, हाँ, यहाँ पर जो है आपको 21/2/86 और ये 17/8/91 जो लीटर नंबर है, इसके भी आयु सीमा की वृद्धि के फलस्वरूप है, जो कि इसको मैं दिखाता 10/824/1791 जो है, ये आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये आखिर कहाँ से आया, इसमें क्या लिखा हुआ था। क्योंकि 3 अवसरों को जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी के लिए था, और यहीं पर है जो कि 3 अवसर का प्रयोग किया गया है, और कहीं नहीं जो कि प्रयोग नहीं किया है किसी भी प्रतियोगी के लिए। तो ये लीटर देखते हैं, इसमें क्या चर्चाएं हैं उसको देखते हैं। हाँ, ये ही लेटर है। तो इसमें है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, उसका भी चर्चा उसमें था। 2141 1986 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रतियोगी को अधिकतम 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर है जो कि किसी भी प्रतियोगिता 3 अवसर उस समय निर्धारित किए जब सरकारी सेवाओं के प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा सामान्य जातियों के लिए 30 और जनजाति के लिए 35 वर्ष है, जो कि निर्धारित थी। जब सरकारी सेवाओं में आने के लिए जो निर्धारित, तो उसके फलस्वरूप है जो कि आप देख रहे हैं 3 सेवा वहाँ पर फिर से की पुनः वृद्धि की गई, और इसमें जो कि अवसर है जो कि ये दिए गए, और यहाँ से लागू हुआ था और उसको समाप्त किया गया था 2003 में, पुनः निर्धारित किया जाता है। आयु सीमा में वृद्धि मतलब एज बढ़ाया गया था 30-35 जो हुआ है उसके आलोक में। तो कहीं भी ये चर्चा नहीं है कि एज रिलैक्स, इसको क्या होगा कि एक धारणा बनाई गई। इसीलिए मैं कह रहा था, और वो जो लेटर है, मैं ये जो 8 का लाइन है, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा समाप्त कर, अतः किसी भी प्रतियोगिता में बैठने के अवसरों के लिए सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा है जो कि लागू रही, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो लागू थी वहाँ पर, उसको क्लियरेशन किया गया है कि यहाँ पर है जो कि ये लागू रहेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एज रिलैक्सेशन होगा सिर्फ उन्हीं को है जो कि देना, ये सारे पर कहीं आपके रूल्स में कहीं नहीं कि एज रिलैक्सेशन के बाद दिया जाना है। तो कहीं ना कहीं जो कि ये जो सारा लेटर बनाया बताया उससे क्लियरेशन हो गया होगा, और आज के अखबारों में भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि ये एज रिलैक्सेशन के बाद ही है जो कि आपको 3 बरस से 3 अवसर मिलेंगे। और ये क्लियर हो गया कि आपको पूरे मतलब 2 परीक्षाओं के लिए इसमें चर्चा है, हालांकि कभी है जो कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए देखना है कि क्या इसमें भी क्लियरेशन है कि सिर्फ 2 ही परीक्षाओं के लिए है, बीपीएससी और बीएसएससी के लिए, कि सभी के लिए। तो ये कन्फ्यूजन अभी भी है थोड़ी बहुत, तो इसको भी हो सकता है क्लियर बाद में किया जाए। तो कुछ हद तक के जो कि क्लियरेशन आया होगा कि ये एज रिलैक्सेशन वाला तो मतलब कहीं लिखा ही नहीं है, ये सिर्फ अपने से क्रिएट किया जाता था, लोग समझता, लेकिन कई जगह है जो कि खोजा जाता था कि आप कितने बार बैठे हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। हालात नहीं बिगड़े तो शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग समय पर होगी। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को साफ किया कि कोरोना संक्रमण का जो मौजूदा हाल है वही बरकरार रहता है तो नियोजित शिक्षक भर्ती काउंसलिंग और बोर्ड तथा इंटर की परीक्षाएं अपने तय समय पर आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के ग्राफ पर के रोजाना बढ़ने पूछे गए सवाल पर आने वाले दिनों में कोरोना से अनियंत्रित विस्फोट हो गया तो सरकार को सर्वोच्च इकाई आपदा प्रबंधन समूह के निर्णय से ही काउंसलिंग व बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। शिक्षा विभाग की मंशा साफ है। श्री चौधरी ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिक्षा विभाग की मंशा या योजना यही है कि बोर्ड की परीक्षाएं व शिक्षक नियोजन घोषित तिथि के अनुसार चले। अगर कोरोना संक्रमण वर्तमान स्थिति तक सीमित रहा तो नियोजन घोषित तिथि के अनुसार ही चलेगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश कोविड गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। ये अच्छी खबर है कि प्रयास है जो कि जारी है आपकी। उसके बाद आते हैं, बिहार में आम अभ्यर्थी जितनी बार चाहे परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हो वही जो मामला है। और उसके जो राज्य सरकार के जो सरकारी सेवक हैं वो उनके लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी, पहले भी नहीं थी। और ये जो चाहे केंद्र हो या अन्य राज्य के वो भर सकते हैं। 2023 का है जो कि जिक्र किया समाप्त किया जा चुका था, लेकिन ऐसे में आयोग किसी भी परीक्षा निर्धारित अवसरों की सीमा, हालांकि सरकारी सेवकों के लिए 3 अवसरों की सीमा है जो कि निर्धारित, इस विभाग इसका हवाला स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा बिहार के सरकारी सेवकों राज्य सरकार की सेवा में आने के बाद, ये नहीं कह रहा है कि एज रिलैक्सेशन के बाद अधिकतम 3 अवसर ही मिलेंगे, पर राज्य के सेवा की भी नहीं चुकी। तो ये क्लियर हो गया कि ये नोटिस इसलिए निकाला गया था कि एज रिलैक्सेशन का, क्योंकि माहौल यही था कि एज रिलैक्सेशन के बाद था, लेकिन इसमें स्पष्ट किया गया है सरकारी सेवा में आप जब भी आते हैं उसके बाद के लिए है ये 3 अवसर।
फिर ये झारखंड कोरोना कर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित न हो तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ गुरुवार उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिक्षा समेत सभी विभागों में खाली पड़े पदों भरने की दिशा में कार्रवाई की प्रक्रिया तेज करे। इस दिशा में पदों के सृजन के साथ इसमें आ रही सभी तरह की अड़चनों को अविलंब दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का सरकार का संकल्प, मतलब कोरोना से वो चाह रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित नहीं हुई। अच्छी खबर है झारखंड के लिए। उसके बाद चर्चा करते बीएसएससी इंटर लेवल का। बहुत सारे लोग रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि रिजल्ट पर सही में कोई रोक नहीं लगाई गई है और वो चाह रहे थे कि 1-2 दिनों में ही। ऐसी तो मैं पहले ही बताया कि किसी भी सूरत में आपको 20 तारीख से पहले, क्योंकि रिजल्ट की तैयारी चल रही है और कोर्ट का रोक भी नहीं है तो चल रही है। हाँ, ये क्या दो दो सवाल है कि एक तो क्या रिजल्ट सही में आ जाएगी 20 से 25 जनवरी, क्योंकि उससे पहले तो आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि आज ही कल में अफवाह उड़ा दे कि आने लगे, तो ये सब अफवाह में नहीं, कम से कम है जो कि 20 तारीख के बाद ही रिजल्ट, क्योंकि तैयारी चल रही है और 20 से 25 पुराना टारगेट था। इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इधर पैनिक नहीं होना। हाँ, क्या आ ही सकती है 100%, तो ये आयोग पर निर्भर है कि निकालेगी कि 8 तारीख तक वेट करेगी। ये इच्छा सकती है जो कि आयोग पर है, लेकिन रिजल्ट की प्रक्रिया है जो कि आपकी जारी रहेगी। कार्रवाई काम है जो कि जारी रहेगी, कहीं भी किसी प्रकार का इसमें रोक नहीं है। आयोग चाहे तो रिजल्ट है जो कि 20 से 25 जनवरी या जनवरी के लास्ट तक है जो कि रिजल्ट दे सकती है। तो आप लोगों को पैनिक नहीं, इंतजार करना है। अब बहुत सारे एनसीएल वाले जो हैं, ओल्ड एनसीएल वाले या न्यू एनसीएल वाले चाहते हैं कि दोनों चाहते हैं कि अब रिजल्ट जल्द है जो कि जारी, जो वेटिंग लिस्ट में वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अगर ये क्लियर होगा ठीक है। उनके है जो कि पक्ष में ही जाए कि न्यू एनसीएल नहीं ले, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जल्द से, मतलब सारी लोगों की इच्छा है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि डिले होने से किसी का फायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा? क्योंकि सेकंड लिस्ट वाले को फिर ये डिले होगी, अब 2 महीना 4 महीना अगर डेट बढ़ती गई तो फिर है जो कि ना सेकंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी, ना ना आपके समय, आपके सारे लोग, और बहुत सारी की तो आर्थिक स्थिति जो कि इसी पर डिपेंड है कि जल्द से जल्द चाह रहे हैं कि, और उस अनुसार है जो कि आदमी मानसिकता बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं है जो कि उनके लिए नुकसानदेह हुआ। तो देखना है कि 20 से 25 जनवरी की रिजल्ट आता है कि 8 के बाद ही है जो कि फैसले के बाद ही आता है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे CGL 1 में भी जो केस हुआ था वहाँ भी तो हम लोगों की काउंसलिंग इसमें हो गई थी। उसके बाद जो है आपको कोर्ट केस हुआ था, क्वेश्चन को लेकर हुआ था। क्या हुआ था, 4 क्वेश्चनों को गलत आंसर है, सही आंसर है, तो उसके चलते क्या हुआ था कि प्रक्रिया है जो कि रोक दी गई थी। और बहुत जब फैसला आया उसके बाद से फिर से जो कि रिजल्ट जारी किया गया था, मेरिट रिजल्ट जो है, और सभी के अंक जो है लगभग अंतर आए थे सभी के। अब बाद में कुछ लोग समान अंक पे रह गए होंगे, लेकिन सारे लोगों के मार्क्स जो कि कम हुए थे, क्योंकि 4 क्वेश्चन को डिलीट, मतलब संशोधन किया गया था या डिलीट किया गया था। तो परेशानी होती है कोर्ट केस से, ऐसा नहीं है कि कोई असर नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी है, लेकिन अगर वैसी रोक रोक अगर नहीं है तो आयोग चाहे तो रिजल्ट दे सकता है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।